हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज आपकी रीडिंग शुरू करते हुए पहले थोड़ी सी क्लेंजिंग करने के लिए आपकी टीम ने कहा है। लेकिन क्लेंजिंग मैं हमेशा ही करती हूँ बिकॉज बिफोर आई स्टार्ट आई सिट क्लेंज एंड मेडिटेट एंड ग्राउंड। लेकिन स्पेसिफिकली देयर वाज सम नीड ऑफ क्लेंजिंग। तो रीडिंग शुरू करते हुए आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑफ द इंट्रोडक्शन जो 12 अगस्त 2026 तक चल रहा है, कि जो 7 जुलाई से 8 अगस्त तक की जो पोर्टल एनर्जीज़ हैं उसके लिए डेली मैसेजेस या जब भी मैसेज आएगा वो उस दिन के लिए मैसेज है। बट एज अ टाइमलेस रीडिंग जब भी आप देख रहे हैं इन मैसेजेस को, तो आपके लिए यहाँ पे देयर इज़ अ मैसेज। सो जो आपको आज पता होना है उसके अराउंड मैसेज, जो मेन मैसेज है वो है देयर इज़ सम पेन इन द बॉडी, नर्व पेन की तरह। और ये चीज़ मुझे भी एक्सपीरियंस, मेरे भी एक्सपीरियंस में है एंड आई फील कलेक्टिव के साथ मेरी एनर्जीज़ भी सेम चल रही हैं अभी। सो देर इज़ सम नर्व पेन इन द बॉडी एंड योर टीम वांट्स टू आपका अटेंशन लाना चाहते हैं बॉडी हेल्थ की तरफ, आज फिज़िकल हेल्थ की तरफ। और इस बॉडी टैरो के थ्रू एक बॉडी ऑर्गन सबसे पहले वो आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू। So we have arteries. आई थिंक वो फोकस वाली प्रॉब्लम अब थोड़ी सॉल्व हो गई है कैमरे की। द हाई प्रीस्टेस, मिस्ट्री एंड द आर्टरीज। तो किसी तरह का कोई खिंचाव फील हो रहा है, जिस तरह से वो दिखा रहे हैं फिजिकल कैपिलरीज में किसी तरह की टेंशन है, लाइक समथिंग इज बीइंग, ऐसे खींच रहे हैं जैसे रबर बैंड को पकड़ के खींच रहे हैं, कुछ इस तरह का कुछ पेन है। हो सकता है आपके हाथ में चल रहा हो अभी ये पेन। और एक इस गाइडेंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कि जब हम इस तरह की एनर्जीज़ के बीच में होते हैं ना और स्पिरिचुअली काम हो रहा होता है बैकग्राउंड में, बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं जिन पे हम ध्यान पहले तो दे नहीं रहे होते, और ध्यान देते भी हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या है। डॉक्टर्स भी कई बार इसमें हेल्प नहीं कर पाते हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं और उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें कि अरे ये तो स्पिरिचुअल है। ये वो भी ठीक नहीं है। तो आपको अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। किसी तरह का पेन है, स्पेसिफिकली हो सकता है हाथ में है, लेकिन ब्लड के अराउंड भी कुछ चीज़ हो सकती हैं, आर्टरीज और नर्वस सिस्टम। तो ये तीन चीज़ें आज की गाइडेंस के अराउंड आती हैं, पहले फिज़िकल में। उसके बाद मैं बस ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी पता करेंगे इसके अराउंड जो हमें करनी चाहिए। उससे पहले हम एक मैसेज लेते हैं अपने दूसरे डेक से, द डेक ऑफ इंट्यूशन एंड सिंबल्स। तो सिंक्रोनिसिटी के अराउंड किस तरह से आपकी टीम आपको कनेक्ट कर रही है उन सिंबल्स के अराउंड ये डेक है। तो इसमें जो मैसेज है उसको देख के, ओके, आई एम फीलिंग टू वेरी स्ट्रांगली हियर। तो इसमें जो मैसेज आएगा वो मैसेज और जो सिंबल्स हैं वो आज आपको अगर कहीं दिखते हैं तो इसका मतलब आपकी टीम आपके साथ कनेक्ट कर रही है, दे आर प्रेजेंट अराउंड यू। सो द फर्स्ट वन इज़ ईविल आई प्रोटेक्शन, एंड दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड आपकी रीडिंग आज ना क्लेंजिंग के साथ। तो आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है, आपको आज डेफिनेटली क्लेंजिंग की ज़रूरत है। हो सकता है ये जो थोड़ा पेन है ये क्लेंजिंग की ज़रूरत की वजह से हो रहा हो, किसी तरह की कोई इस तरह की नेगेटिव एनर्जी हो जो सिर्फ ऑरा में प्रेजेंट हो और आपको पेन दे रही हो। तो आप फेदर क्लेंजिंग कर सकते हैं, स्मोक क्लेंजिंग, वाटर क्लेंजिंग, फायर क्लेंजिंग, ये बहुत सारी क्लेंजिंग के तरीके हैं जो, और फिर ग्राउंडिंग एज वेल, वो भी अपने आप में बहुत क्लेंजिंग होती है। आपके पास अगर ईविल आए हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि लाइक फॉर टुडे द एडवाइस इज़ कि थोड़ा सा जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ा कम करें। किसी की दूसरे की ईर्ष्या या जेलिसी से जैसे ईविल आई होती है ना, नज़र लगना, तो आप थोड़ा सा क्वाइट डे आज स्पेंड करें तो आपके लिए और बेटर है। लेकिन ये प्रोटेक्टेड स्पेस भी है मैसेज, कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर क्लेंजिंग नहीं हो पा रही है या नहीं किया तो भी जस्ट स्टेइंग कनेक्टेड विद योर गाइड्स। सिर्फ इस थॉट के साथ आप कनेक्टेड रहें तो भी आप एक
अपनी टीम के साथ प्रोटेक्टेड स्पेस में है, आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड है। एलोवेरा एक ग्वारपाठा जिसे शायद हिंदी में कहते हैं, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसका जो एलिमेंटल होता है एस्ट्रल वर्ल्ड में, जो इसके साथ बीइंग है, जो फिज़िकल में एलोवेरा मैनिफेस्ट होता है प्लांट, वो एक एस्ट्रल में एक कॉन्शियस बीइंग होते हैं। तो ये दैट इज़ हाउ द लाइफ रिफ्लेक्ट्स इन आवर एस्ट्रल सूक्ष्म लोक में। तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस दैट इज़ इनफ। अगर एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाते हैं एस्ट्रल में तो फिर ये चीज़ें रेजोनेट भी कम करती हैं। तो इट इज़ गुड इनफ टू नो कि अगर कोई अपने एक्सपीरियंस इस चीज़ को बता रहा है, जैसे मैं एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता सकती हूँ कि जैसे देयर इज़ एन एलिमेंटल बीइंग जो एलोवेरा के साथ कनेक्टेड है, तो दैट इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव बीइंग। अगर आप अपने पास एलोवेरा प्लांट अगर आपके पास है या आप ले आएँ, एक तो घर में रखने के लिए भी बहुत अच्छी शुद्धि उससे होती है, तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड कंज्यूमिंग एलोवेरा प्लांट या स्किन पे लगाना, उसके तो हेल्थ बेनिफिट्स हैं ही हैं, वो भी शायद आपको एज अ मेडिसिन प्लांट एलोवेरा इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। और दूसरा है यील्ड, पेशेंस, नंबर 3। तो यील्ड का साइन होता है गिव वे जब हम ड्राइव करते हैं। तो अगर ये साइन आपकी ड्राइव करते हुए आता है तो हमें गाड़ी रोकनी होती है और हमें देखना होता है सामने वाले को, हमें पहले जगह देनी है निकलने के लिए। एंड दैट इज़ वेयर दिस पेशेंस एनर्जी इज़ कमिंग, विच ऑल्सो अलाइंस विद जो मैं पहले आपसे कह रही थी कि आपको थोड़ा कम अपने बारे में बात करनी है। तो शायद दूसरे पे ध्यान देना है, या दूसरा जो बोल रहा है या जो हो रहा है उसको देखना है, अपनी एनर्जीज़ को कंटेन करके अपनी बाउंड्री में रखना है। और पेशेंस इज़ द गाइडेंस फॉर टुडे। पेशेंस गाइडेंस कई बार पहले भी कलेक्टिव में आई है मैसेजेस में, सो आई फील कि पेशेंस पे हमारे अपने इस गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन के कलेक्टिव को थोड़ा काम करना है। और इससे अराउंड वो कह रहे हैं कि इस पेशेंस पे काम करोगे तो वो जो एंजाइटी टाइप सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो दैट कुड बी अ स्पेसिफिक मैसेज, बट येस। तो इसके बाद अब थोड़ा सा आपको सेल्फ हेल्प ऑरेकल के थ्रू देखते हैं कि आज आप इसमें से क्या जो एडवाइस है वो करें तो आपके लिए आज बेनिफिशियल है, स्पेशली उन एनर्जीज़ को कोप करने के लिए, अलाइंड रहने के लिए उस गाइडेंस के साथ। पहले एक ही लेते हैं, अगर दे विल टेल विल हैव अनदर। द फर्स्ट इज़ नंबर 14, कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। तो एंसेस्टर्स के साथ आज कनेक्ट करना बेनिफिशियल रहेगा, उनको प्रोटेक्शन के लिए भी, जस्ट टू थिंक ऑफ देम एंड आस्क देम टू स्टे विद यू, प्रोटेक्ट यू। और उनके साथ हार्ट स्पेस के साथ कनेक्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू, जैसे एंसेस्टर में अगर कोई आपके पास ऑन लव्ड वन है, आपके कोई एल्डर हैं जो अब आपके साथ नहीं हैं, दे हैव ट्रांजिशनड, उनके बारे में सोचना, उन्हें याद करना, या कोई जैसे पुराने फ़ोटो देखे उनके, कुछ ओल्ड मेमोरीज जिनसे वो हार्ट स्पेस एक्टिवेट होती है, वो लविंग एनर्जी एक्टिवेट होती है। सो दैट इज़ बेनिफिशियल टुडे। हो सकता है कलेक्टिव आज की जो एनर्जी है पोर्टल की, या एज अ टाइमलेस रीडिंग आप जब देख रहे हैं, तो आज जो आपका टुडे है उसमें एंसेस्टर्स की प्रेजेंस आपको हेल्प करेगी, उनका कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है वो एंसेस्ट्रल हीलिंग का काम हो रहा हो आपकी सोल जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, बैकग्राउंड में, और इस कनेक्शन के साथ जैसे भी आप फील करें इस कनेक्शन को, तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। एक सिंपल सी ऑफरिंग भी दिखा रहे हैं आपके गाइड्स की, जैसे जस्ट टू गो आउट इन नेचर एंड ऑफर सम फूड एज एन ऑफरिंग टू द एंसेस्टर्स इज़ समथिंग। किसी के लिए सिर्फ एक उनका फेवरेट फ्लावर आ रहा है कि अगर आपको अपने एंसेस्टर्स से जिनके लिए भी आप ऑफरिंग फ्लावर करके दे रहे हैं नहीं पता, तो आप अपना फेवरेट फ्लावर ऑफरिंग में दे सकते हैं। और लोटस इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर सम, कमल का फूल। इस तरह की कुछ भी ऑफरिंग, और उसमें कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है, जस्ट उस इंटेंशन के साथ, उस स्टिलनेस प्रेयर मोमेंट में क्वाइटली, जस्ट फॉर लाइक फ्यू सेकेंड्स it is to be done and you come back and the connection is there. तो इस तरह की एंसेस्ट्रल आज कुछ काम हो रहा है। मैं इसमें से एक और लेती हूँ बिकॉज आई फील ये पूरे कलेक्टिव के लिए है, लेकिन एक और चीज़ जो थोड़ा सा, क्योंकि एंजाइटी की बात हुई है पेशेंस के साथ, तो आई फील इसे हमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए। सम मोर हेल्प फॉर माई ब्यूटिफुल कलेक्टिव है, थैंक यू। तो अगला कार्ड है नंबर 33, मेक अ विजन बोर्ड। तो ये मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज के अराउंड है फ्रेंड्स।
तो विजन बोर्ड अगर आपको नहीं पता है तो इट्स अ वेरी सिंपल मैनिफेस्टेशन टूल कि आप जो अपने लिए देखना चाहते हैं उसका कहीं मैगज़ीन से या प्रिंट आउट लेके फ़ोटोग्राफ या अफर्मेशंस भी होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस जो आप अपने लिए बोलना चाहते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं। जैसे एंजाइटी के अराउंड आप कोई अफर्मेशन अपने लिए बना सकते हैं या ऐसा कुछ फ़ोटो या पिक्चर या कुछ ऐसी मेमोरी पुरानी जिससे वो एंजाइटी कम होती है, या कुछ और ऐसा सिंबॉलिक जिससे पेशेंस बढ़ता है, जो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है बेसिकली। उस तरह का रिलैक्सेशन, कामनेस के अराउंड विजन बोर्ड आप आज बना सकते हैं। अपने एंसेस्टर्स के साथ पुराने फ़ोटो देखना भी, जो मैं पहले कह रही थी, वो शायद एक विजन बोर्ड का ही पार्ट था जो चैनल हो रहा था, बिकॉज कनेक्टिंग विद देम विद द हार्ट एनर्जी आपकी नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा और ये फिज़िकल हेल्थ पे उसकी फ़र्क आएगी। एक जो मैसेज दूसरा वो कह रहे हैं कि फर्स्टली आप देखिए ये है नंबर 1, 2, 3, सो देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव एनर्जी जो आपकी टाइमलाइन में भी चल रही है फॉर टुडे। दूसरा दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस कार्ड जिसमें मिस्ट्री मैसेज है। सो देयर इज़ जो डीलिंग्स हैं आज की वो डेफिनेटली मिस्टीरियस डीलिंग्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वो चीज़ आज रीडिंग के साथ जो हुई है उसी तरह से दिखेगी, समझेगी। बैकग्राउंड में बहुत कुछ और हो रहा है विच इज़ मिस्टीरियस इन इट्स वेज, बट इट हैज़ टू हैपन एंड यू हैव टू अलाउ इट टू हैपन, ताकि वो चीज़ उस तरह से प्रोग्रेस हो 1, 2, 3 की तरह। तो विजन बोर्ड इज़ समथिंग दैट कैन रियली हेल्प यू। उसमें अफर्मेशंस भी बहुत हेल्प कर सकते हैं, और फोटो देखना इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एज वेल। ओके, आई नीड टू ब्रिंग अ डेक, देयर शोइंग मी, मुझे वो लेके आना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो दिस इज़ द डेक ऑफ सरेंडर। तो आज की गाइडेंस में आपको सरेंडर स्टेट कैसे अचीव करनी है, या क्या आपको आज किस सरेंडर स्टेट में रहना चाहिए, उसका एडवाइस गाइडेंस लेते हैं। थैंक यू। Surrender to creativity. Let your imagination soar. Stay open to all creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. तो आज अगर फ्रेंड्स किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कठिनाई, कोई दिक्कत होती है, कोई ब्लॉक आता है, तो उसका सल्यूशन क्रिएटिव इमेजिनेशन में है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। और स्पेसिफिकली आज की जितनी भी डीलिंग्स हो उनको अगर आप क्रिएटिव इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, क्रिएटिव सॉल्यूशंस के अराउंड अगर आप फोकस करें तो बहुत प्रोग्रेस मिलेगी, और आपकी वाइब्रेशन भी उस लेवल पे रहेगी, हाई रहेगी, जहाँ वो एंजाइटी नहीं होगी। जैसे क्रिएटिव यही हो गया, विजन बोर्ड बनाना ही अपने आप में एक क्रिएटिव एस्पेक्ट हो गया। और एंसेस्टर्स के साथ आप कैसे कनेक्ट करें, वो एक आपकी कॉन्शियस क्रिएटिव इमेजिनेशन हो गई इंट्यूशन के अराउंड कि आप कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जो भी डीलिंग्स हैं, और इसमें जिस तरह से ये मिरर दिख रहा है ना, दैट इज़ रियली शोइंग दिस मैनिफेस्टेशन एज वेल। जो हम मैनिफेस्टेशन टूल डिस्कस कर रहे थे अभी विजन बोर्ड को, उसी तरह से वो मिरर रियलिटी की तरफ भी है कि जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन अंदर है वो बाहर दिखेगी, एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो। तो ये फाउंडेशनल यूनिवर्सल लॉज हैं, और वो आज एक्टिवेटेड हैं आपकी इस जर्नी में फॉर टुडे डेफिनेटली। और अगला जो मैसेज आ रहा है वो आपका आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ कबाला से। सो दिस इज़ द ट्री ऑफ लाइफ जो जूइश रिलीजन में पढ़ते हैं, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजडम देयर। तो मैंने भी थोड़ा पढ़ा है, मुझे थोड़ा जानकारी है, बट इस डेक के थ्रू बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है कि ज़िंदगी के किस पड़ाव में हैं हम, क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या हो रहा है। वेरी पावरफुल डेक दिस इज। So let us see what is happening for the collective of guidance from divine for today. So in element of water, intuition, emotions and love. तो ये एनर्जीज आज उस पोर्टल एनर्जी के साथ ये भी प्ले कर रही हैं। बहुत इमोशन हो सकता है, और जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री के साथ ये मैसेज वॉन्ट्स टू अलाइन विद कि ये मिस्ट्री यहाँ पे इमोशंस के अराउंड चल रही है। जो हार्ट स्पेस हमने पिक करी वो शायद एंसेस्टर्स इसीलिए आज प्रेजेंट हैं, बिकॉज ऑफ द इमोशनल स्टेट एंड द हार्ट स्पेस। और मैं हमेशा कहती हूँ कि द ब्यूटिफुल माई कलेक्टिव ऑफ गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन इज़ वेरी हार्ट सेंटर्स बेस्ड। अनाहत में कंपैशन, लव के अराउंड उनकी एनर्जीज़ हैं। तो आज वो बहुत एक्टिवेटेड है ये एनर्जी।
नॉर्थ डायरेक्शन पे थोड़ा सा एम्फेसिस है। तो अगर आप नॉर्थ एंजल्स और आर्क एंजल्स के थ्रू थोड़ा फॉलो करते हैं अगर आप उन एनर्जीज़ को, तो नॉर्थ में अर्थ एलिमेंट के साथ और आर्कएंजल ओरियल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हालांकि वो एलिमेंट ऑफ वाटर नहीं है ओरियल के साथ, बट उनकी एनर्जी अर्थ के साथ ग्राउंडिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी, उन इमोशंस को ग्राउंड करने में। और एलिमेंट ऑफ वाटर, इंट्यूटिव इमोशंस, लव, ये डीलिंग्स हैं उस मिस्ट्री की। तो हो सकता है इसलिए वो सरेंडर स्टेट, आप क्रिएटिविटी में रहें तो वो इमोशंस बैलेंस्ड रहेंगे उस क्रिएटिव फ्लो के साथ। या अब चलिए थोड़ा सा फाइनल मैसेज को कंप्लीशन की तरफ लेके जाते हैं आज की गाइडेंस को, फॉर द पोर्टल और फॉर योर टुडे एज अ टाइमलेस रीडिंग, आप जैसे भी देख रहे हैं। तो कनेक्टिंग विद द स्पिरिट ऑफ टैरो फॉर द कलेक्टिव ऑफ गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन, उनको आज क्या जानना ज़रूरी है आपकी स्पिरिट टीम, व्हाट डू दे नीड टू नो। थैंक यू। सो देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ बैलेंस विच इज़ कमिंग टूवर्ड सेलिब्रेशन इज़ व्हाट आई हर्ड। आपकी स्पिरिट टीम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है विथ 3 ऑफ कप्स कि आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू नो दिस कि आप जब चैनल पे आते हैं, रीडिंग्स में मैसेजेस मिलते हैं, आप उन्हें कुछ फॉलो कर रहे हैं। सो इट रियली फिल्स माई हार्ट विद जॉय कि देर इज़ सो मच ऑफ हेल्प विच इज़ अवेलेबल और वो यूज़ भी हो रही है। तो इसमें लेकिन जो बैलेंस वाली एनर्जी है वो ऐसे है कि बिकॉज कार्ड ऐसे आया था, सो आई हर्ड दैट बैलेंस मैसेज कि इस पर और प्रोग्रेस होनी चाहिए, लेकिन आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं और उसे आप यूज़ भी कर रहे हैं। स्पिरिट इज़ अप्रिशिएटिंग एंड दे वांट टू लाइक गिव अ क्लैप एज वेल, दैट वेल डन। लेकिन इसको बनाते रहना, इसे कंटिन्यू रखना है। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। एंड पीठ पे भी जैसे थपथपाना वो दिखा रहे हैं कि यस, शाबाशी की तरह से दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फ्रेंड्स। अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट टीम दिखा रही हैं, दिस इज़ रियली, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वेरी थेरेपेटिक जो रीडिंग्स होती हैं ये वाली, दे आर रियली थेरेपेटिक एंड वेरी हाई वाइब्रेशनल इंडीड। सो वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन में 2-3 अलग तरह से मैसेजेस हैं, जिसमें पहला मैसेज है उस सरेंडर स्टेट के लिए जो क्रिएटिविटी का है कि अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हो रहा है, दैट इज़ हाउ दे शोइंग मी विद दिस सरेंडर मैसेज। वो रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो उस पेशेंस के अराउंड है, जो ये सरेंडर है वो यहाँ कनेक्ट करता है। जैसे अभी हमने पिछले मैसेज में इमोशंस को क्रिएटिविटी के साथ ग्राउंड करके आर्कएंजल ओरियल और अर्थ में ग्राउंड करके कनेक्ट किया था। अभी हैंगमैन के साथ वही मैसेज रेजिस्टेंस के साथ, पेशेंस के साथ कनेक्ट हो रहा है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हो रहा है कि क्या क्रिएटिविटी, क्या करूँ मैं। और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पेन लेके, पेपर लेके अगर आप बस ऐसे ही डूडलिंग, स्क्रिबलिंग भी करने लगें तो नथिंग हैज़ टू कम आउट ऑफ इट। उसका कोई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिज़ल्ट नहीं है, सिर्फ करना है ताकि वो एनर्जी क्रिएटिविटी की फ़्लो हो। अगर कुछ बन रहा है, अच्छा लग रहा है आपको बनाना, तो करना है। अच्छा बनाना है इसलिए नहीं करना है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, इन इंटेंशन। तो उसके साथ आप अलाइन होंगे कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ या इसलिए कर रही हूँ, तो वो अलाइनमेंट है उस सरेंडर स्टेट का क्रिएटिविटी के साथ, वहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। तो दैट इज़ द वन मैसेज। दूसरा मैसेज उस पोर्टल एनर्जी के अराउंड है हैंगमैन का कि दिस इज़ द जर्नी ऑफ एनलाइटनमेंट टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। बहुत डीप स्पिरिचुअल वर्क हो रहा है और मिस्ट्रीज़ हैं इसके साथ। सो दैट इज़ द अनदर कनेक्शन विद द हैंगमैन, जिसमें रिज़ल्ट में डेफिनेटली एनलाइटनमेंट के साथ में वो चेंज्ड पर्सपेक्टिव तो आता ही आता है। तो दैट इज़ द एनर्जी फॉर टुडे। हो सकता है थोड़ा सा देर ऑल्सो ब्रिंगिंग दिस अटेंशन टू कि वी आर एक्नॉलेजिंग कि जो ये स्टेट है ये थोड़ी सी डीप इमोशनल पेन की भी स्टेट हो सकती है, एंड विच इज़ दिस उल्टा लटका हुआ हैंगमैन स्टेट। बट वो अपनी मर्ज़ी से लटका है वहाँ पे। वो ये भी दिखा रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग विच यू नो कि आपको हील करना है, इसलिए आप इसे कर रहे हैं, क्योंकि वो मिरर रियलिटी आपको पता है, वो मैनिफेस्टेशन आपको पता है, जो अंदर है फिर वही बाहर आएगा। तो आप अपनी अंदर की स्टेट पे काम कर रहे हैं एज अ प्रायोरिटी, इसलिए आप कॉन्शियस चॉइस ले रहे हैं उस हैंगमैन की तरह कि अगर ये मुश्किल है फिर भी मुझे करना है। सो दैट हीलिंग टेक्स करेज। आई ऑलवेज से टू माई क्लाइंट्स दैट येस, हीलिंग टेक्स करेज।
आप इट्स नॉट जस्ट लाइक टेकिंग अ पिल एंड ऐसे नहीं होती हीलिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। सो लेट गो की एनर्जी उन इमोशंस के साथ स्पेसिफिकली आपको आज उस सरेंडर में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे जो सरेंडर क्रिएटिविटी है, आप आई सरेंडर दीज इमोशंस एज वेल कर सकते हैं। और ये इमोशंस को आप अगर ध्यान दें फ्रेंड्स, तो इनका भी इफ़ेक्ट हो सकता है आपके उस स्पेसिफिकली जो ब्लड वाली एनर्जी में था। क्योंकि जो ब्लड की एनर्जी होती है वो बहुत अफेक्ट होती है हमारे इमोशन से, नॉट लाइक इन अ साइंटिफिक वे बट इन अ स्पिरिचुअली एनर्जेटिक वे, कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे ब्लड पे भी बहुत फ़र्क डालते हैं। और उसका एक इट्स जैसे ब्लड को ना उसकी तरह मीडियम की तरह, लिक्विड मीडियम की तरह से हम ट्रीट करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, कि जो भी एनर्जी ब्लड कैरी कर रहा है और वो हर जगह जाता है बॉडी पार्ट में, तो वही एनर्जी, वही वाइब्रेशन वो बॉडी में फैलाता है। नाड़ियों में वो वाइब्रेशन पिक होती है और फिर वो मैनिफेस्ट होती है हमारी बॉडी में, जिस भी तरह से जो भी डिजीज़ और आगे चलते हैं। तो ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि जो हमारे इमोशंस हैं उनके साथ उनका रिज़ल्ट बेसिकली जो एनर्जीज़ हैं वो ब्लड से क्लियर होती रहें। तो ब्लड के कुछ टॉक्सिन रिलीज़ भी, लाइक फास्टिंग इज़ ऑल्सो कैन बी बेनिफिशियल, ड्रिंकिंग मोर वाटर, इस तरह की चीज़ें भी आपके उसके अराउंड हैं। बट द सोर्स इज़ इमोशन, जो फिज़िकल में इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो सरेंडर दीज इमोशंस। माइंड को मैं उतना नहीं अभी पिक कर रही हूँ, बिकॉज आप ऑलरेडी कॉन्शियस चॉइस ले रहे हैं अपने लिए। इसलिए अगर माइंड स्ट्रगल भी कर रहा है, रेजिस्टेंस भी कर रहा है, तो आई हैव फुल फेथ इन माई कलेक्टिव कि वो उस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं। आपको इमोशंस पे आज ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, यस, एंड योर फाइनल कार्ड इज़ क्वीन ऑफ कप्स, विच इज़ द कैंसर कार्ड, विच इज़ द कार्ड ऑफ इमोशन। अपनी सेल्फ केयर, अपने अंदर देखना। ये जो क्वीन ऑफ कप्स की जो क्वीन होती है, ये सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखने वाली क्वीन होती है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, उसे पता है कि अंदर क्या चल रहा है, एंड दैट इज़ वेयर ये सरेंडर स्टेट आपको लेके जाएगी उस क्रिएटिविटी के साथ, ताकि वो जो इमोशंस हैं वो चेक में रहें और आप प्रोटेक्टेड स्पेस में रहें। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आज फ्रेंड्स। बॉटम डेक एनर्जी एस ऑफ कप्स है, विच रियली वांट्स टू सिट इन द सेंटर, कि दिस इज़ व्हाट लाइज अहेड एट द एंड ऑफ द डे, एंड दे रियली वांट टू गिव यू अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एज वेल, कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत उस चीज़ का सेलिब्रेशन है कि आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। आपकी स्पिरिट टीम, आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं इस चीज़ के साथ, तो रियली फील ब्लेस्ड एज वेल। तो आई वुड एडवाइस कि जब आप जाएँ जिस भी तरह से अपने एंसेस्टर्स के साथ आज कनेक्ट करें, उन्हें इस चीज़ का मैसेज दें, उनसे कहें, उनसे बात करें कि आपने वो ब्लेसिंग्स रिसीव करें, एंड यू आर रियली ग्रेटफुल कि उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है आज। वो आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो योर टीम एंड योर एंसेस्टर्स रियली लव यू माय फ्रेंड्स। हैव अ ब्यूटीफुल डे। आज की रीडिंग, ये रीडिंग एज आई सेड अगेन 12 अगस्त तक इसी तरह से चलेंगी, बट एज अ टाइमलेस रीडिंग ये मैसेजेस आपके आज के लिए थे। सो गुड luck, and I will see you again with your tomorrow's message. Take care. Bye bye.